क्या आपको पता है पिछले 60 साल से पेंसिल मार्केट में राज करने वाली नटराज को डॉम्स ने कैसे मार्केट से गिरा दिया? 65% ऑफ पेंसिल मार्केट नटराज ओन करता था, पर डॉम्स के आने के बाद नटराज का पेंसिल मार्केट हो गया सिर्फ 45% और 30% पेंसिल मार्केट डॉम्स ने अपने नाम कर लिया। जब मैं छोटा था तब मैंने भी ये ब्लैक एंड रेड नटराज पेंसिल यूज की है, पर आज सिचुएशन थोड़ी अलग है। आजकल बच्चे ये ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड ऐसे अलग अलग कलर्स की पेंसिल यूज करना पसंद करते हैं और नटराज को लोग उतना पसंद नहीं करते जितना ये डॉम्स को पसंद करते हैं। तो फिर नटराज ने ऐसी क्या गलती करी और डॉम्स ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि वो इतना जल्दी फैल गए और 30% मार्केट शेयर अपने नाम कर लिया? चलिए बताता हूं 3 सिंपल स्टेप्स में। चलिए मैं आपको सबसे पहले नटराज के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। नटराज पेंसिल जो कंपनी बनाता है उसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो 1958 में शुरू हुई थी। उस टाइम पे इंडिया में बहुत सारी चीजें बाहर के देशों से इंपोर्ट होती थी, जिसमें पेंसिल भी थी, क्योंकि तब इंडियन पेंसिल्स उतनी सक्सेसफुल नहीं थी उसकी लो क्वालिटी के कारण, और तभी इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये सारे इंपोर्ट्स पर बैन लगा दी, जिसमें पेंसिल भी आना बंद हो गई। और इस वजह से इंडियन मार्केट में पेंसिल्स की डिमांड बढ़ने लगी, जो लोकल पेंसिल्स फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उनकी लो क्वालिटी के कारण। और यही पेंसिल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बाबूभाई संघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुखनी ने हिंदुस्तान पेंसिल्स की शुरुआत की, जो स्ट्रॉन्ग और अफोर्डेबल थी नटराज पेंसिल। बाय द वे, तीनों फाउंडर्स पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग सीखने के लिए जर्मनी गए थे। नटराज के लॉन्च होते ही वो फेमस हो गई और सेल होने लगी, जिसके 2 सबसे बड़े रीजन थे। पहला अफोर्डेबल प्राइस और दूसरा हाई क्वालिटी। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक पेंसिल प्रीमियम कैटेगरी में भी होनी चाहिए, और तभी उन्होंने अप्सरा लॉन्च की 1970 में। अप्सरा पेंसिल नटराज से थोड़ी एक्सपेंसिव थी और उसका मार्केटिंग भी एज ए ड्राइंग पेंसिल की जाती थी, और फिर बाद में जाके नॉर्मल राइटिंग के लिए भी अप्सरा लॉन्च की गई। और अप्सरा को अच्छी हैंडराइटिंग के लिए और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए वैसे एडवर्टाइज किया गया, और इस तरह अफोर्डेबल सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट दोनों को कवर कर लिया। और आज नटराज कंपास बॉक्स में आने वाली सारी चीजें बनाता है। इवन वो शार्पनर की ब्लेड और पेन की पॉइंट और उसकी कैप वो भी खुद बनाते हैं, ताकि एक कंसिस्टेंट क्वालिटी दे पाए। एक फन फैक्ट है कि नटराज आज हर रोज 85 लाख पेंसिल्स बनाता है, और साथ में 27 लाख इरेजर्स और 17 लाख शार्पनर्स, 10 लाख पेन्स और 3 लाख स्केल्स हर रोज। और 50% केसेस में ये सेल होने के बाद 100% यूज भी नहीं होते, ये या तो टूट जाते हैं या तो कहीं पे खो जाते हैं। देखिए, ये जो स्टेशनरी बिजनेस है वो बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस वैल्यू होती है 5 रुपए से लेके 8 रुपए तक, और उसमें भी बीच में होलसेलर्स और रिटेलर्स के मार्जिन होते हैं। और इसीलिए हिंदुस्तान पेंसिल्स का 2017 में 822 करोड़ का रेवेन्यू होने के बावजूद भी सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट था। तो फिर एक बात तो क्लियर थी कि इस बिजनेस में पैसे कमाने के लिए आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकना पड़ेगा और अपनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बनानी पड़ेगी, ताकि हम कॉम्पिटिटर से आगे रहे। And Nataraj and Apsara was doing great by maintaining the brand value and competing with the Camlin by last 47 years. पर अब मार्केट थोड़ा बदलता है, क्योंकि 2005 में डॉम्स की एंट्री होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे नटराज का पेंसिल मार्केट धीरे धीरे डॉम्स के पास चला गया। उसके 3 सबसे बड़े रीजन हैं। रीजन नंबर 1, प्रोडक्ट इनोवेशन। देखिए, डॉम्स एज ए पेंसिल कंपनी एक नई ब्रांड थी, पर वो पिछले 30 साल से पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं लोकल प्लेयर्स के लिए। और इसीलिए डॉम्स को पता है कि अगर आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग और बेटर क्वालिटी में होगा तो वो जरूर सक्सेस होगा। जनरली पहले पेंसिल की लीड ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स करके बनाई जाती थी, पर डॉम्स ने उसमें इनोवेशन किया। उसको चेंज करके उन्होंने ग्रेफाइट और पॉलीमर को मिक्स करके लीड बनाई, जिससे पेंसिल लिखने में एकदम स्मूथ चलती है और फ्रिक्शन कम लगता है, और लीड स्ट्रांग हो जाती है, वो टूटती नहीं है। और जब पेंसिल स्मूथ चलती है तो मजा आता है, और जब मजा आता है तो वो चीज के साथ हमारा दिमाग कनेक्ट हो जाता है। दूसरा कि उस टाइम पे नटराज और अप्सरा के साथ साथ जितने भी लोकल प्लेयर्स थे, सबकी पेंसिल का शेप सेम था, हेक्सागोन। और डॉम्स ने बनाई ट्रायंगुलर पेंसिल, जो लिखने में बहुत ही कंफर्टेबल थी, क्योंकि ये जो पुरानी पेंसिल से अगर कोई बच्चा 3-4 घंटे तक लिखता है तो उसकी एजिस से उंगलियों में दर्द होने लगता है, और ये ट्रायंगुलर पेंसिल में फ्लैट सरफेस होने से वो कंफर्टेबल रहती है। मतलब कि डॉम्स ने लिखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया, स्मूथली चले वैसी लीड बना के, और अच्छी कंफर्टेबल ग्रिप मिले वैसा शेप बना के। दूसरा फन फैक्ट है कि डॉम्स ने मार्केट में लॉन्च होने के थोड़े टाइम में ही 35% ऑफ पेंसिल मार्केट कवर कर लिया था, और 2002 में हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन ने 500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जबकि डॉम्स ने 700 करोड़ का रेवेन्यू किया था। और 4000 करोड़ के ये पेंसिल मार्केट में जब 2 ही मेजर प्लेयर थे, हिंदुस्तान पेंसिल्स और कैमलिन, उसमें डॉम्स ने भी अपनी जगह बना ली। और तीसरी चीज जो डॉम्स ने चेंज की थी वो थे कलर्स।
दूसरी पेंसिल्स जो पर्टिकुलर एक ही कलर में मिलती थी, डॉम्स ने वो चेंज करके अलग अलग कलर्स में पेंसिल्स बनाई। अगर आप पूरा बॉक्स लेते हो तो हर एक पेंसिल उसमें आपको अलग अलग कलर की मिलेगी, जो दिखने में अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव होती है। मतलब कि पेंसिल पकड़ने में भी मस्त, लिखने में भी मस्त और दिखने में भी मस्त। डॉम्स का मार्केट में फेमस होने का रीजन नंबर 2, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। देखिए, वर्ड ऑफ माउथ से बेस्ट मार्केटिंग और कोई नहीं होती। प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ हो और बच्चे खुद जाके डॉम्स की प्रोडक्ट के लिए शो ऑफ करे लोगों के सामने, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर फ्रेग्रेंस ऐड करी। डॉम्स के इरेजर में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और बच्चों को वो बहुत अच्छी लगती है, और उसको अपने दोस्तों को दिखाकर बच्चे अपने क्लास में थोड़ा शो ऑफ भी करते थे और फिर दूसरे भी ये लेने के लिए जाते थे। डॉम्स के आने से पहले स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उतने एक्साइटिंग नहीं होते थे और जो पेरेंट्स लेके देंगे बच्चे वही यूज करते थे। पर डॉम्स ने कलरफुल प्रोडक्ट्स बनाकर और उसमें स्मेल ऐड कर बच्चों को इन्फ्लुएंस कर दिया, और अब बच्चे जो बोले वो पेरेंट्स उनको लेके देते हैं। मतलब कि डॉम्स ने स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन मेकर बदल दिया, उन्होंने बाइंग पैटर्न को चेंज कर दिया। तीसरा फन फैक्ट है कि हमने ये तो जान लिया कि नटराज हर रोज 85 लाख पेंसिल्स बनाता है, पर डॉम्स भी कम नहीं है। डॉम्स भी हर रोज 65 लाख पेंसिल्स मैन्युफैक्चर करता है और टोटल पेंसिल मार्केट का 30% डॉम्स ने कवर किया हुआ है। और डॉम्स के पास आज 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पैन इंडिया में, और 40 से भी ज्यादा कंट्री में डॉम्स की प्रोडक्ट आज बिकती है। देखिए, डॉम्स अपनी पेंसिल्स, रबर और इवन पेंसिल के बॉक्स सभी ट्रायंगुलर बनाते हैं और सब कुछ एकदम कलरफुल होता है, जिससे जब ये स्टेशनरी की दुकान में लगे हो तो वो अलग से दिख जाते हैं, वो स्टैंड आउट करते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। और यही सारी चीजों से और यही सारे टैक्टिक्स से डॉम्स की चीजें सेल हो जाती है बिना ज्यादा मार्केटिंग में खर्चा किए। दूसरा कि डॉम्स अपनी सारी प्रोडक्ट्स का एक किट बना के भी बेचते हैं, जैसे कि ड्राइंग किट और आर्ट किट, जिसमें उनके मेन प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे भी प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं। और ये बंडल किट में उनको बाकी सारे सिंगल प्रोडक्ट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मार्जिन भी मिलता है, और ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है अपसेलिंग करने की। 2015 में हिंदुस्तान पेंसिल्स का नेट प्रॉफिट था 9 करोड़ रुपए, जो 2018 में हो गया सिर्फ 1 करोड़ रुपए, और सामने डॉम्स का 2014 में प्रॉफिट था 13 करोड़ रुपए, जो 2017 में हो गया 26 करोड़ रुपए। मतलब कि नटराज का 45% मार्केट शेयर होने के बावजूद भी उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है डॉम्स की कंपैरिजन में, और उसका मेन रीजन है ड्राइंग किट और आर्ट किट जैसे हाई प्राइस प्रोडक्ट बेचना। चलिए अब जानते हैं रीजन नंबर 3 कि नटराज ने ये कंपटीशन में कहां गलती की। देखिए, नटराज 60-65 साल से अपने पेंसिल मार्केट में लीडर है, और उन्होंने वही गलती की जो नोकिया ने की थी, लैक ऑफ इनोवेशन। जब कंपनी बहुत सालों से मार्केट में लीडर होती है तब वो इनोवेशन करना छोड़ देती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब हमको कोई नहीं हरा सकता। हिंदुस्तान पेंसिल्स ने भी इनोवेशन के नाम पर सिर्फ एक अप्सरा पेंसिल बनाई थी प्रीमियम मार्केट के लिए। ना ही कोई प्रोडक्ट में बदलाव लाया, ना ही कोई प्रोडक्ट की पैकेजिंग में बदलाव लाया, और ना ही कस्टमर के एक्सपीरियंस में बदलाव लाया। तो फिर जाहिर सी बात है कि कस्टमर को अगर कोई नया एक्साइटिंग प्रोडक्ट मिलता है तो वो स्विच करेगा। और डॉम्स ने प्रोडक्ट इनोवेशन करके इतना फास्ट उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया कि वो तुरंत ही मार्केट में एक्वायर हो गए। पर अगर मान लो यही इनोवेशन नटराज करता तो आज भी नटराज पूरे मार्केट में हाईएस्ट मार्केट शेयर लेके बैठा होता, क्योंकि उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है लोगों का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में गांव है ओखू, जिसको पेंसिल विलेज से भी जाना जाता है, जहां लगभग 250 घर है और वो 3 फैक्ट्रीज चलाते हैं जो पेंसिल में यूज होने वाली वुडन की स्लेट्स बनाते हैं। और हिंदुस्तान पेंसिल्स का मेजॉरिटी ऑफ वुड मटेरियल यही 3 फैक्ट्रीज से आता है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर इन फैक्ट्रीज को ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ ले ले तो नटराज का मार्केट गिर सकता है। सिंपली अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो डॉम्स ने पूरे तन मन धन से मार्केट में अपनी जगह बनाई। तन मतलब कि प्रोडक्ट में फिजिकल चेंजेस किए, स्मूथ राइटिंग के लिए पॉलीमर वाली लीड बनाई, कंफर्टेबल ग्रिप बनाई और कलरफुल बनाया। मन मतलब कि छोटे मोटे इनोवेशन करके, जैसे कि कलरफुल पैकेजिंग बना के उसमें स्मेल ऐड करके बच्चों के मन में घुस गए, जिससे प्रोडक्ट का वर्ड ऑफ माउथ हो। और धन मतलब कि अच्छा मार्जिन कमा सके, उसलिए उन्होंने प्रोडक्ट की अलग अलग किट बनाई, ड्राइंग किट और आर्ट किट, ताकि अगर ज्यादा मार्जिन होगा तो ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में खेल पाएंगे। और इसी तरह से मैंने ओरियो पे और पेपर बोट पे एक डिटेल्ड बिजनेस केस स्टडी बनाई हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर देखेगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो तन मन धन से।